हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। सुबह के बज रहे हैं 4 और आज 18वीं सहरी है। मैं उठ गई हूँ और घड़ी देखने के बाद इंसान भागना शुरू करता है। समझ में नहीं आता मैं किधर किधर जाऊँ। उधर चिमकी से मिली हुई फ्रिज खोला और चने की घुघरी रखी थी, उसको फ्रिज से बाहर किया। बाहर आके देखा बहुत अंधेरा था, एकदम खौफ लग रहा था, डर लग रहा था। भैया से कहा उठ जाओ बेटा। फिर मैं किचन में आ गई, गर्म पानी रख दिया क्योंकि भैया को गुनगुना पानी चाहिए था। मैं भी गुनगुना पानी पीऊँगी 1 कप, और 2 गिलास सादा पानी निकाला क्योंकि भैया को बासी मुँह दवा खाना था। और गुनगुना पानी मैंने कप में डाल के आधा नींबू निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद मैंने सोचा थोड़ा पी लूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और चाय बनानी थी अदरक वाली क्योंकि बेटे साहब की तबीयत ख़राब थी, बड़े वाले, उनको भी चाय देना था। और भैया ब्रश करके वज़ू बना के आ गए, हमने इनको पानी दिया और ये पानी पी के जाके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। हमने कहा जितनी रकातें मिले माशाल्लाह से आप इसको ज़रूर अदा करिए और दिल से दुआ मांगिए। और इधर मैं आ गई थी अपनी चाय देखने के लिए। चाय माशाल्लाह से खौल रही थी और कलर बहुत प्यारा आ रहा था। और चाय पीने के बाद दिन भर रोज़ा बड़े आराम से कट जाता है। जिस दिन मैं चाय नहीं पीती मेरा दिमाग नहीं काम करता है, बिल्कुल सर में बहुत दर्द रहता है। और इधर चीमू बड़ी तरस वाली निगाहों से देख रहे थे गुड्डू की मुझे मम्मा खोल दे तो हम लोग बाहर भाग जाएं, क्योंकि जंगली कैट भी इनका उतना ही इंतज़ार करती जितना ये दोनों करते हैं और इतना इनोसेंट फेस बनाते हैं। मगर मेरे पास समय नहीं होता कि मैं इनको खोल के बाहर ले जाऊँ। और रिस्क को तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती क्योंकि वो इनको अटैक करने के लिए हमेशा आती है, मारने के लिए। और ये घरेलू बिल्ली हैं तो इनको नुकसान हो सकता है, तो इनको थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन लेती हूँ और इनको बांध के रखती हूँ। और उसके बाद हमने सोचा कि गुड्डू चिमकी से भी बात करेंगे। तब तक हम भैया से कहा किचन में नींबू पानी रखा, आप उठा के ला के दे दो, मैं पी लेती हूँ। और गुड्डू एक लगातार मासूम सा फेस बना के मुझे ही देखे जा रहे हैं कि जो भी करेंगी मम्मा ही करेंगी, मम्मा को प्यार से देखो, मम्मा भी फंसेंगी प्यार के जाल में। और ये चाय बन गई मेरी फ़र्स्ट क्लास टेस्टी टेस्टी चाय। और मैं भैया के पास लेके आई हूँ। भैया यहाँ बैठ के अपना दस्तरखान पे चना बचा हुआ था उसकी घुघरी तो उन्होंने तसहरी में किया। मैंने इधर देखा बड़े भैया को एक बार देख ली उनका बुखार कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। आज 2 दिन से मेरा बच्चा पड़ा हुआ है और मैंने देखा कि बुखार है कि नहीं है। और मैंने देखा कि बाबू मेरा सो रहा, बेखबर सो रहा है। और उठाने की कोशिश की धीरे से कि अगर उठ जाए तो चाय में दे दूँ तो इनको आराम मिल जाए। मगर देखा खर्राटे भर रहे थे तो मैंने बुखार माशाल्लाह से हल्का था, मगर दवा और ये सारी चीज़ें भैया मेरा लिए खा रहा था। और ये देखिए इन्हेलर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने लाइट ऑफ़ किया, हमने कहा लाइट ऑफ़ कर दें, भैया मेरा सो रहा है, आराम से सो जाए, क्योंकि सोने से इंसान की तबीयत ज़्यादा जल्दी अच्छी होती है। और गुड्डू को मैंने खाना दिया, हमने कहा गुड्डू खाना खा नहीं तो शायद शांत हो जाएं। उसके बाद गुड्डू को खाना दिया। जब गुड्डू को खाना दो तो चीमू मुँह देखने लगते हैं, तो फिर मैंने चीमू से बात की, हमने कहा खाना चाहिए, तो बोले हाँ मुझे भी चाहिए। हमने कहा ठीक है चलो, बस इनको खाना देने के बाद खोल दिया, ये उधर जाने लगे। और ये हमारे मदनी साहब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह से। इनका 4 बजे हमेशा 3:30 बजे मैसेज आ जाता है। ये तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं ससुर जी के। और बज रहे हैं 4:30 यानी 4:39 हो रहे हैं और हम लोग चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद मैंने 1 ब्रेड लिया, वो भी प्लेन, उसमें कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि बहुत मन नहीं करता खाने का। और करते कराते पूरे 4:30 हो रहे थे। अब हमारे भागने का वक्त था क्योंकि टाइम होने वाला था। और मेरे ख्याल से 3:48 4:48 पे सहरी ख़त्म होनी थी और हमने 4:48 पे ख़त्म भी कर लिया माशाल्लाह से। और ये दोनों शैतान अपने मकसद में है कि मम्मा खोल लें तो मैं भागूं, मम्मा दौड़े मेरे पीछे, तो पूरे कॉलोनी में आवाज़ जाए कि मम्मा पागल हो गई हैं। और थोड़ी देर के लिए हम बाहर हमेशा आते हैं, बाहर का व्यू देखने के लिए, और ख़ास करके वो चंदा मामा से बात करने के लिए। ये चंदा मामा बड़े खूबसूरत लगते हैं। और बज गया पूरे 5। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ की तैयारी करेंगे। और ये मेरे बेटे साहब फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। फ़जर की नमाज़ के बाद ये हो रहा था कि हम लोग थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि रात भी काफ़ी लेट सोए थे, सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था, मगर सो कौन पाता है।